मैं डॉक्टर नूतन रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर LBSM कॉलेज जमशेदपुर। इसके पहले मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों को भक्ति आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे इसके बारे में पढ़े। उसके बाद कबीर जी का क्या उपदेश था, क्या उनका सिद्धांत था, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। कबीर के बाद हम लोग आइए नानक के बारे में पढ़ेंगे कि नानक जी के क्या उपदेश थे, उनका क्या सिद्धांत था, उनकी क्या विचारधाराएं थी। तो आइए पढ़ते हैं नानक जी के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के एक अन्य प्रमुख संत नानक थे। इनकी विचारधारा कबीर से ही मिलती जुलती थी। अंतर केवल इतना था कि कबीर अनपढ़ थे, जबकि नानक को हिंदी और फारसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान था। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। यह स्थान शेखपुरा जिले में है। इनके पिता कालूराम गांव के पटवारी थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही प्राप्त की। इनकी विचारवान प्रकृति के कारण पिता कालूराम ने शीघ्र ही इनका विवाह एक खत्री कन्या से करा दिया। इनके 2 पुत्र हुए। इन्होंने कुछ समय दौलत खां लोधी के मोदी खाने में अनाज के काम पर नौकरी भी की। परंतु शीघ्र ही राजकीय सेवा और गृह त्याग करके इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यह उच्च कोटि के शिक्षित साधु थे। इन्होंने संपूर्ण भारत, मध्य एशिया और अरब देशों का भ्रमण किया। इनका अनेक सूफी संतों से संपर्क था। फरीदुद्दीनगंज, शिकार इन सब में उल्लेखनीय है। साधु वेश में भी इन्होंने गृहस्थ जीवन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में कभी बाधक नहीं माना। वह अपना अधिकांश समय साधना और उपदेश देने में व्यतीत करते थे। उनके उपदेश कबीर के समान नानक भी हिंदू धर्म में सुधार करने के पक्षपाती थे। उनके उपदेशों का सार था कि संसार में न कोई हिंदू है और न मुसलमान, अपितु सब एकमात्र परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान हैं, जो अनंत सर्वशक्तिमान सत्य कर्ता, निर्भय, निर्वैर, अयोनि, स्वयंभू हैं। अतः सबको बिना किसी जाति पाति के
भेदभाव के प्रेम सहित निवास करना चाहिए, न कि धार्मिक संकीर्णता के कारण निरंतर एक दूसरे का विरोध करते रहना चाहिए। इन्होंने सिख धर्म के उत्पत्ति के बारे में भी बताया है। कहा है इन्होंने, प्रारंभ में सिख धर्म कोई नवीन धर्म नहीं था। नानक के जीवन काल में यह हिंदू धर्म की एक शाखा मात्र बना रहा। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द की ओर संकेत करता है, परंतु कालांतर में परिस्थितियों के अनुसार नानक के उत्तराधिकारियों ने इसे अलग संप्रदाय का रूप प्रदान किया। नानक इस धर्म के प्रथम व गुरु ग्रंथ साहिब अंतिम गुरु स्वीकार किए जाते हैं। सिखों और मुसलमानों के सिद्धांतों में कुछ आधारभूत समानताएं हैं, जिनके कारण डॉक्टर यूसुफ हुसैन जैसे विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया कि गुरु नानक के उपदेशों पर मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट और निसंदेह रूप से है। इनका सिद्धांत गुरु नानक के उपदेशों के लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि नानक का लक्ष्य एकेश्वरवाद की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। ये कबीर की भांति जाति प्रथा, पंडितों व मुल्लाओं की प्रमुखता, धार्मिक आडंबर, उपवास एवं तीर्थ यात्राओं के विरोधी थे। उन्होंने बिना किसी जाति भेदभाव के सभी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। दोनों विरोधी धर्मों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा, बंदे एक खुदाए दे हिंदू मुसलमान दावा राम रसूल कर लड़ दे बेईमान। इसका मतलब हुआ कि सभी एक हैं, कोई अलग नहीं है। आगे हम लोग समझेंगे कर्म व पुनर्जन्म में उनका विश्वास। नानक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मोक्ष मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है और नानक के अनुसार मोक्ष अर्थात आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान और दया को अपनाना चाहिए। बार बार ईश्वर का नाम लेकर प्रेम पूर्ण भक्ति में लीन होकर व्यक्ति अपने पूर्व कर्म फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। नानक ने गुरु के महत्व के बारे में भी बताया है कि गुरु सेवा से ही मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है। उनका यह भी मानना था कि इच्छा रहित भक्ति ही व्यक्ति को
आवागमन के बंधन से मुक्ति दिला सकती है। नानक ने कर्मकांड का भी विरोध करते हुए बताया है कि आडंबर और कर्मकांड के वे घोर विरोधी थे। उन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की निंदा की, क्योंकि दोनों वर्ग बहुत सीमा तक धार्मिक संकीर्णता और कर्मकांड के शिकार थे। उन्होंने हिंदुओं को समझाते हुए कहा कि चाहे तू 18 पुराण पढ़ ले, चाहे चारों वेदों में पारंगत हो, चाहे पवित्र गंगा में स्नान कर ले, चाहे व्रत रख अथवा धार्मिक कृत्य कर, ईश्वर को जाने बिना मृत्यु तुझे बांध कर ले जाएगी। इसी प्रकार मुसलमानों से उन्होंने कहा, अपनी दयालुता को अपनी मस्जिद बना और सच्ची प्रार्थना को अपना बिछावन। जो न्यायपूर्ण है वही तेरी कुरान है। सत्य कर्म को अपना काबा मान, सत्य को अपना आध्यात्मिक निर्देशक, तभी ईश्वर तेरे सम्मान की रक्षा करेगा। नानक के समन्वयवादी नीति, इसके बारे में उन्होंने बताया है। B.N. लुनिया के अनुसार जिस प्रकार कबीर ने इस्लाम व हिंदू धर्म के बीच की खाई को भरने में सहयोग दिया, उसी प्रकार गुरु नानक ने हिंदू धर्म एवं इस्लाम के कर्मकांड का विरोध किया। उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना था। इसलिए उन्होंने बिना किसी पक्षपात के सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य स्वीकार किया। अपने संबंध में वह कहा करते थे कि मुझे ईश्वर ने इस संदेश के साथ संसार में भेजा है कि जो भी व्यक्ति तेरे पास आए उसे अपना शिष्य बना। आगे नानक साहब ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। नानक मूर्ति पूजा को निरर्थक मानते थे। उनका मानना था कि ब्रह्म साधनों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आंतरिक साधना ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। गुरु कृपा और शुभ कर्म व सदाचार ही इस साधना के प्रमुख अंग हैं। हृदय की शुद्धता ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त मार्ग है। सिखों का यह आध्यात्मिक संप्रदाय कालांतर में मुगल शासकों के अत्याचारों के कारण प्रबल सैनिक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। नानक के अनुसार बार बार ईश्वर का स्मरण मोक्ष में सहायक होता है और उससे पापों का नाश हो जाता है तथा अहंग भाव नष्ट होता है। अतः नाम का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही नानक ने और भी बहुत सारी चीज़ों पर विश्लेषण करते हुए बताया है
और लास्ट में यही निष्कर्ष आता है कि इन्होंने भी सभी धर्मों को कबीर के समान माना है। थैंक यू।